एक वर्ड आपने कई बार सुना होगा, मोटर स्किल्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसी टॉपिक के बारे में कि मोटर स्किल्स होती क्या है, बच्चों के केस में ये कैसे काम करती हैं, कैसे डेवलप होती हैं। ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रीति एंड वेलकम बैक टू मॉम्स गॉसिप। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं मोटर स्किल्स के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि मोटर स्किल्स होती क्या है। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए जब बॉडी का यूज होता है, हम मसल्स का यूज करते हैं, हाथ पैरों का यूज करते हैं, तो उसको हम कहते हैं मोटर स्किल्स। अब आपको लग रहा होगा ये तो इतनी सिंपल सी चीज है, इस पे इतना फोकस क्यों करना, इस पे इतना ध्यान क्यों देना। क्योंकि बच्चों की जो ग्रोथ होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है। हर एज ग्रुप के साथ उनका एक माइलस्टोन होता है कि बच्चा कैसे कैसे डेवलपमेंट कर रहा है। तो बच्चे के केस में बीइंग अ पेरेंट हम इसी चीज से पता लगा सकते हैं कि हमारे बच्चे की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। अब आपको यहाँ पे ये पता चल चुका है कि जो हम हाथ पैर का, बॉडी का या मसल्स का यूज करते हैं, यही मोटर स्किल्स होती हैं। तो अब बात करते हैं बच्चों के बारे में। अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों की जो मोटर स्किल्स है उसको हम दो तरह से देख सकते हैं, एक ग्रॉस मोटर स्किल्स और एक फाइन मोटर स्किल्स। पहले बात करते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स में बच्चे लार्जर मसल्स का यूज करते हैं, जैसे हाथों का, पैरों का, आर्म्स का, शोल्डर का, नेक का, जैसे रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, राइडिंग अ बाइसिकल। तो ये सारी जो एक्टिविटीज होती है वो होती है ग्रॉस मोटर स्किल्स। इसमें बच्चे लार्ज मसल्स का यूज करते हैं और कंप्लीट बॉडी का यूज करते हैं। तो ये तो हो गए ग्रॉस मोटर स्किल्स। अब बात करते हैं फाइन मोटर स्किल्स की। फाइन मोटर स्किल्स बच्चे के अंदर ज्यादा जरूरी होती है, इन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि जो फाइन मोटर स्किल्स होती है इसको बच्चे तीन तरह से यूज करते हैं। पहला एकेडमिक यानी स्कूल में, उसके बाद खेलने के लिए भी बच्चे यूज करते हैं, देन जो डेली बेस के उनके काम होते हैं उसमें भी यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि फाइन मोटर स्किल्स होती क्या है। फाइन मोटर स्किल्स में बच्चे अपनी स्मॉलर जो मसल्स होती है उसका यूज करते हैं, जैसे अपना हैंड का यूज करते हैं, वो पाम का यूज करते हैं, फिंगर्स का यूज करते हैं और रिस्ट का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें जो आती हैं वो फाइन मोटर स्किल्स के अंदर आती हैं। तो अगर मैं स्कूलिंग की बात करूं तो बच्चे लिखने के लिए, ड्रॉ करने के लिए या फिर सेसर का यूज करने के लिए वो अपना फिंगर, रिस्ट और आर्म का यूज करते हैं। इसके अलावा बच्चे जब पजल्स बनाते हैं या रोल प्रेटेंड प्ले खेलते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसमें भी बच्चों का फाइन मोटर स्किल्स का यूज होता है। इसके अलावा अगर डेली एक्टिविटीज की बात करी जाए तो स्पून का यूज करते वक्त, फोक का यूज करते वक्त, अपने बटन्स बंद करते वक्त, कपड़े के अगर बच्चे बटन बंद कर लेते हैं तो उसमें भी फाइन स्किल्स का यूज होता है। डोर का नॉब अगर वो ओपन क्लोज करते हैं उसमें भी फाइन स्किल्स का यूज होता है। बच्चे जब ब्रश करते हैं तो उसमें भी फाइन मोटर स्किल्स का यूज होता है। तो ओवरऑल ग्रॉस मोटर स्किल भी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। उनको पूरी बॉडी का यूज करना आना चाहिए, हाथ पैर उनके प्रॉपर तरीके से चलने चाहिए। इसके अलावा जो फाइन मोटर स्किल्स हैं जिसमें बच्चे अपनी स्मॉल मसल्स का यूज करते हैं उसको भी अच्छे तरीके से डेवलप होना चाहिए। ये दोनों स्किल्स जो है वो साइड बाय साइड चलती हैं, दोनों की इंपॉर्टेंस बराबर है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप अपने बच्चे को बोलते हैं कि जाओ ब्रश करके आओ, तो बच्चा जब जाएगा वो ब्रश को पिकअप करेगा, यानी वो पूरे हैंड का यूज करेगा। दैट मीन्स ही इज यूजिंग हिज ग्रॉस मोटर स्किल्स। लेकिन जब बच्चा ब्रश करता है प्रॉपर तरीके से तो ही इज यूजिंग हिज आर्म और फिंगर, तो ये हो जाती है उसकी फाइन मोटर स्किल्स। तो दोनों ही जो स्किल्स होती है वो बराबर चलती हैं। इसके अलावा अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की भी बात करूं, अगर आप बच्चे को बोलते हैं कि आप जाओ अपनी टेबल चेयर पे बैठ के आप अपना स्टडी करो या ड्राइंग करो, कोई भी एक्टिविटी करो, तो बच्चा जब टेबल चेयर पे बैठने जाता है तो वो चेयर को खींचेगा अपने हाथ से, फिर वो अपने पैरों का सपोर्ट लेकर अपने शोल्डर का यूज करके प्रॉपर अपने नेक को होल्ड करके बैठेगा चेयर पे। तो ये हो जाती है उसकी ग्रॉस मोटर स्किल्स। लेकिन जब बच्चा पेंसिल को पिकअप करेगा, उसको ड्रॉ करेगा या कुछ भी लिखेगा, तो ये हो जाती है उसकी फाइन मोटर स्किल्स। और ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स के साथ ही साथ उनका आई कोऑर्डिनेशन भी होता है। तो ये सारी चीजें जो होती है ये एक तरह से बच्चों की मोटर स्किल्स होती हैं जो हमें ध्यान देनी होती है। यहाँ तक आपको ये समझ आ गया होगा कि मोटर स्किल्स क्या होती हैं, बच्चों के लिए इस पे ध्यान देना क्यों जरूरी है, ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होती है प्लस फाइन मोटर स्किल्स क्या होती है। अब बात करते हैं इनके डेवलपमेंट की। वैसे तो हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो अलग अलग होती है। इसका कोई स्केल नहीं होता है कि आप जिससे इसको जज कर सके। तो एज अ पेरेंट आपको ध्यान देना है कि आपके बच्चे की एज के अकॉर्डिंग
आपका बच्चा इनफ तरीके से एक्टिव है या नहीं है, वो प्रॉपर तरीके से अपना रिस्ट, पाम, हाथ, पैर, सर, गर्दन का यूज़ कर लेता है कि नहीं कर लेता है। इफ़ इन केस आपको लगता है कि आपका बच्चा कम एक्टिव है तो उसके लिए आप थोड़ा बहुत वर्क कर सकते हैं इस पे। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स को डेवलप करने के लिए आप बच्चों को वॉक कराइए, रनिंग कराइए, स्किपिंग कराइए, साइकिलिंग कराइए, आप उसको पार्क में लेकर जाइए। तो ये सारी एक्टिविटीज से बच्चे की जो ग्रॉस मोटर स्किल्स होती है वो डेवलप होती हैं। अगर ये कराने के बाद भी आपको लगता है कि बच्चा इन एक्टिविटीज में इंटरेस्ट कम ले रहा है या वो ज़्यादा तेजी से भाग नहीं पाता है एज कम्पेयर टू अगर उसके सेम एज ग्रुप के बच्चों की बात करें, या फिर उसको इंटरेस्ट नहीं आता इन सब चीज़ों में, तब आप अपने डॉक्टर से भी एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ फाइन मोटर स्किल्स की, तो इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। जैसा कि मैंने बताया, फाइन मोटर स्किल्स ये होती हैं जो बच्चों की स्कूलिंग में, उनके एकेडमिक्स में अच्छे परफॉर्म करने के लिए उनकी हेल्प करती हैं। साथ ही साथ फाइन मोटर स्किल्स की हेल्प से ही बच्चा इंडिपेंडेंट बनता है, वो अपने सारे काम खुद से कर पाता है। तो फाइन मोटर स्किल्स को कैसे डेवलप करना है, उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके लिए अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को भी ज़रूर हिट करिएगा ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिए। अगर आपको कोई डाउट है इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर करूंगी। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।